दोस्तों जब टैलेंट ना हो तो बंदा 8 साल में भी वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकता जो टैलेंट वाला बंदा सिर्फ 4 या 5 मैचेस में दिखा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सुफियान मुकीम की, जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैचेस खेले, जिम्बाब्वे के खिलाफ सिर्फ 3 मैचेस खेले और इन 5 मैचेस के अंदर वो अब तमाम पाकिस्तान शौकीन क्रिकेट की आंखों का तारा बन चुका है और आंखों का मरकज बन चुका है। और अब उसको T20 के अंदर शानदार किस्म की परफॉर्मेंस के बाद अब उसको ओडीआई के अंदर भी शामिल कर लिया गया है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उसे T20 नहीं बल्कि ओडीआई भी खेलता हुआ नजर आएगा। शादाब खान जो कि पिछले 8 साल से पाकिस्तान टीम के साथ था और कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि एक जेन्युइन स्पिनर है और ये एक कंप्लीट स्पिनर है और इसकी वजह से पाकिस्तान मैच जीत सकता है, कभी भी ऐसा नहीं लगता था। और सुफियान मुकीम जिसने सिर्फ 4 मैचेस के अंदर ही बता दिया है कि आधे दीदर और आधे बटेर कभी भी मैच नहीं जितवा सकते। अगर मैचेस जीतना है तो स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों के साथ जाना होगा या फिर कंप्लीट बैट्समैनों के साथ जाना होगा या फिर कंप्लीट बॉलर के साथ जाना होगा। अब जब भी कंप्रोमाइज करोगे तो कंप्रोमाइज की वजह से आप मैचेस हारोगे और हम इसी कंप्रोमाइज की वजह से पिछले 2 साल से लगातार मैचेस हारते आ रहे थे, पिछले 3 साल से लगातार मैचेस हारते आ रहे थे। शादाब खान जो कि छोटी मोटी सीरीज के अंदर काफी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाता था और जब भी कोई बड़ी सीरीज होती थी या फिर बड़ा इवेंट्स होता था वहां पर पाकिस्तानी टीम को और पाकिस्तान शौकीन को मायूस करता था। वो उसको जैसे ही ड्रॉप किया गया है और नौजवान खिलाड़ियों को जिनमें फैसल अकरम है, इब्रार अहमद है, सुफियान मुकीम है, इन लड़कों को चांस दिया गया है तो इन लड़कों ने जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। सुफियान मुकीम जो कि अब जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में लीडिंग विकेट टेकर भी था और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 मैच में सिर्फ 3 रन देकर 5 विकेट हासिल की हैं और इन 3 रन देकर 5 विकेट हासिल करने के साथ साथ वो पाकिस्तान का जो सबसे बेस्ट बॉलिंग फिगर में है वो नंबर 1 बन चुका है। इससे पहले जो है उमर गुल साहब थे वो 6 रन देकर 5 विकेट ले चुके थे 2009 के अंदर और अब 2024 के अंदर सुफियान मुकीम जिसने सिर्फ 3 रन देकर 5 विकेट हासिल की हैं। इससे पहले ये कारनामा 2 खिलाड़ी सर अंजाम दे चुके थे। इनमें सबसे पहला नाम आता है रंगना हैरत का जिसका ताल्लुक श्रीलंका से था। वो 2014 के अंदर सिर्फ 3 रन देकर उसने 5 विकेट हासिल की थी और उसके बाद फिर राशिद खान जिसने 2021 के अंदर सिर्फ 3 रन देकर 5 विकेट हासिल की। अब सुफियान मुकीम जो कि पाकिस्तान का पहला और दुनिया का तीसरा बॉलर बन चुका है जो महज सिर्फ 3 रन देकर उसने 5 विकेट हासिल की हैं और ये 3 विकेट उसने सिर्फ 16 बॉलों के अंदर अंदर सिर्फ 5 विकेट हासिल की हैं। अब ये तो वाजह हो चुका है कि शादाब खान को अब रिटायरमेंट ही ले लेनी चाहिए क्योंकि अब उसको साउथ अफ्रीका के खिलाफ ना ओडीआई में कंसीडर किया जा रहा है और ना ही T20 में कंसीडर किया गया है और मैं समझता हूँ कि मुस्तकबिल के अंदर भी उसको कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए। इन चले हुए कारतूसों को वापस लाने के बजाय नए नौजवान खिलाड़ियों को चांस दिया जाए जो कि पाकिस्तान के लिए मुस्तकबिल में आने वाले 10-12 साल के अंदर मुसलसल खेलेंगे और पाकिस्तान को मैच जितवाने की सलाहियत भी रखते हैं। शादाब खान जो कि पिछले 8 सालों के अंदर कुछ नहीं करके दिखा सका वो आने वाले 8-10 सालों में भी कुछ नहीं कर सकेगा और सुफियान मुकीम जिसने सिर्फ 8 मैचों के अंदर ही इतना कुछ कर दिया है कि जो शादाब खान पिछले 4 सालों में नहीं कर सका था। सुफियान मुकीम को उसकी T20 की जबरदस्त परफॉर्मेंस की बदौलत ओडीआई में भी चांस मिल चुका है और यही दुआ की जा रही है कि जिस तरह उसके ऊपर T20 में एतमाद किया गया है ओडीआई में भी उसके ऊपर यही एतमाद किया जाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ओडीआई में भी हमें इसी तरह की परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा। ओडीआई में उसके साथ इब्रार अहमद होगा, T20 में भी उसके साथ इब्रार अहमद होगा जबकि ओडीआई में उसके साथ फैसल अकरम को भी शामिल किया गया है जिसने जिम्बाब्वे के खिलाफ ओडीआई मैच में जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई थी। 3 मैचेस के अंदर उसने ऑलमोस्ट 6 या 7 विकेट दी तो उसको अब साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी शामिल किया गया है। तो अब जो पाकिस्तानी सिलेक्टर का माइंड सेट है वो यही माइंड सेट बन चुका है कि आधे तितर और आधे बटेरों के साथ नहीं जाना, स्पेशलिस्ट के साथ जाना है और साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो हमें टीम खेलती हुई नजर आएगी उनमें 6 स्पेशलिस्ट बैट्समैन होंगे, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर होंगे और 3 स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर होंगे। ओडीआई के अंदर मोस्टली तौर पर हमें इब्रार अहमद और फैसल अकरम ही देखने को मिलेंगे जबकि T20 में इब्रार अहमद और सुफियान मुकीम देखने को मिलेंगे।